If people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हमारे पास टाइम उतने ही कम बचते जा रहा है। तो हमको अपने समय का सही उपयोग करना है। अभी एक एक मिनट कीमती है, इसे ऐसे ही जाया मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी आरक्षण का मुद्दा है, पीएससी फ्री नहीं होगा या मेंस नहीं होगा, ये सब लेकर बैठे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता उसके बाद दिखाई देगा। तो अभी हमारे पास क्या है, हम अभी सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो हमको सिर्फ पढ़ना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ में अपना ध्यान लगाकर इस टाइम को भी वेस्ट करना चाहिए। तो रोज़ की तरह मैंने आज अपना काम ख़त्म किया और मैं पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने अपना गेटटू जर्नल फिल किया। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि गेटटू जर्नल फिल करना बहुत ही अच्छी हैबिट है, उसको अपने आदत में लाइए। और उसके बाद मैंने फिर अपना टू डू लिस्ट बनाया, ताकि मैं ऑन ट्रैक रह सकूँ। पूरा दिन मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मेरे सामने पहले से ही लिखित में रहती हैं, ताकि मैं एक के बाद एक चीज़ें कर सकूँ और डिसीजन लेने में मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। आज का सुविचार: जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। तो सोच बदलिए, दुनिया बदलिए। और वैसे भी सब कुछ हमारे देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो आज फर्स्ट सेशन में मैं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने डेटा और फैक्ट हैं और डेटा नंबर्स मुझे उतने याद नहीं रहते, तो मुझे बार बार पढ़ना होता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे बोर लगने लगा, तो मैंने टीवी पर सीजीपीएससी नॉलेज के चैनल से आर्थिक सर्वेक्षण की पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि आपको कैसे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। बोर लग रहा है तो आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए, पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए। क्योंकि होता ये है ना, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता, हमको वो सब्जेक्ट या वो उस बुक से पढ़ने का मन नहीं होता। तो थोड़ी सी चेंजेस करके, जगह बदल के या तो पढ़ने का तरीका बदल के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस आइडिया को आजमा कर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम आरती है और मैं बाय प्रोफेशन असिस्टेंट टीचर हूँ। अभी लीव विदाउट पे हूँ और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 5th टाइम मेंस दिया है और एक बार 2018 में इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें मेरे 185 रैंक आए थे, लेकिन जनरल कैटेगरी से होने के कारण मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। सो आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर बेटर। मैं साइंस से हूँ, तो मैंने एसएएफ का एग्ज़ाम भी दिलाया हुआ था, जिसमें मेरा रिटर्न निकल गया है। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें और पढ़ सकें। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं चिरमिरी से हूँ, कोरिया जिला छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ के। तो उतने सारे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, ना ही आपकी हेल्प करने के लिए कोई होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने चैनल क्रिएट किया, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो बाहर हैं और जिनके पास सोर्सेस नहीं है तैयारी करने की। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं भी आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट ही कर सकती हूँ। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने भटकाव बहुत होते हैं। सब बुक हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं और सब बुक से पढ़ना हमको पसंद आता है। मैंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में बहुत ही बुक खरीदी हैं। वैसे भी मैं बुक लवर ही हूँ और इतनी बुक्स खरीदी, एट लास्ट मुझे पता चला कि बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। और आपका सिलेबस जहाँ से कंप्लीट हो, आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आप, मेरे पास बुक्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं, इसके लिए परेशान होकर मत बैठे रहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। खुद के नोट्स बनाइए,
बुक में या फिर नोट्स में या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत सारा रहे, ये मैटर नहीं करता। आपके माइंड में कितनी चीज़ें गई हैं, आप अपने माइंड में कितने डेटा रख पा रहे हैं, ये मैटर करता है। और आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया, ये मैटर करता है। आपने केरल में एक कूली के यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का कहानी तो सुनी ही होगी। उसने सिर्फ मोबाइल और हेडफोन को अपना सोर्स बनाया और उसी से ही यूपीएससी क्लियर किया। तो हमारे पास तो उससे ज़्यादा ही सोर्सेस हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं, है ना। जिन लोगों के पास प्रॉपर टाइम नहीं है, जिनको जॉब की बहुत जल्दी है, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उनको जॉब लगाना है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि वो वन डे एग्ज़ाम पर फोकस करें। क्योंकि पीएससी में प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 पड़ाव होते हैं और यहाँ पे 99% का मतलब भी फेल होता है। मतलब अगर आप इंटरव्यू से भी वापस आ रहे हैं तो भी आप फेल हैं। आपको फिर से प्री देना है, फिर से मेंस देना है और फिर से इंटरव्यू देना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्री में अलग ट्रीट किया जाएगा। आप फिर से वही 1.5-2 लाख लोगों में शामिल हो जाते हैं जो प्री दे रहे हैं। तो ऐसे में अपना धैर्य बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। इस साल नहीं तो अगले साल। वैसे भी पी फॉर पीएससी, पी फॉर पेशेंस। आपको पेशेंस रखना ही होगा, वरना आप इसका एग्ज़ाम जो है वो आपके पेशेंस की भी परीक्षा लेता है। प्री, उसके बाद मेंस का जो सिलेबस है और उसका जो पेपर लेने का तरीका है, जो एग्ज़ाम होते हैं उसके एक दिन में 2 पेपर, वो सच में ही आपको एक ऑफिसर के लेवल का ट्रीटमेंट दे देते हैं, ताकि आप उसमें से, बोलते हैं ना कि सोना जब जलता है तो निखर के सामने आता है। तो पीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वैसा ही है। इसको आपको जला कर निखार के आपको एक काबिल ऑफिसर बना के निकालेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो अगर आपको जॉब की जल्दी है तो आप पहले वन डे एग्ज़ाम पर फोकस करें। और अगर आपका प्री नहीं निकलता है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। अशुभ का होना भी शुभ होता है, मैंने कहा है ना। क्योंकि अगर आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया और आप इंटरव्यू से वापस आते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो चुका रहता है। आप किसी और एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो आप किसी और एग्ज़ाम में फोकस करेंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने अपने इंटरव्यू के कारण पीएससी जो वो प्री जो 2020 में हुआ उस पर फोकस नहीं किया था और 2020 का प्री मेरा नहीं निकला। तो मैंने क्या किया, मैंने एसीएफ की तैयारी की और एसीएफ को क्वालिफाई किया। तो मेरे लिए एक तरीके से वो अच्छा ही रहा। अगर वो प्री निकल जाता, मेंस निकल जाता और मैं मेंस में या इंटरव्यू में फिर अटकती और इधर मेरा एसीएफ भी छूट जाता, तो मैं दोनों साइड से चल जाती ना। मतलब उस साल मेरा प्री नहीं निकलना बहुत ही शुभ था मेरे लिए। आप सोचिए उस टाइम मेरी हालत क्या होगी। मेरा इंटरव्यू में 185 रैंक आने के बाद भी मुझे पोस्ट नहीं मिली और उसके बाद जो प्री हुआ वो मेरा प्री ही नहीं निकला। मतलब जो लड़की अब इंटरव्यू दिलाकर बैठी है वो इस साल उसका प्री ही नहीं निकला, तो मेरा मोरल कितना डाउन हो गया होगा, सोचिए। लेकिन फिर भी मैंने अपना धैर्य बनाकर रखा और एसीएफ के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एसीएफ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और नतीजा आपके सामने है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। ऐसे विचारधारा के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, धैर्य बनाकर रखिए और पढ़िए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पढ़ना है। हमको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक एक कदम बढ़ के ऊपर चढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। तो व्यर्थ के तनाव में या क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आरक्षण में क्या चल रहा है, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक कौन सा क्या, सारे टेंशन किनारे करके सिर्फ सिलेबस को पकड़िए और हार्ड कॉपी पकड़िए। इसको मोबाइल में या कहीं प्रिंट आउट नहीं, हार्ड कॉपी सिलेबस का निकालिए और उसको एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करिए। आप अपने एग्ज़ाम तक ना देखना सिलेबस का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, पी फॉर पीएससी, पी फॉर पेशेंस, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि पीएससी आपका पेशेंस मांगती है। और साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय करते चलिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं ना, बहुत भागते हैं, तब वो चीज़ आपको नहीं मिलती। जब आप उस चीज़ से अपना ध्यान पूरा हटा लेते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको मिले या नहीं मिले, तब वो आपके पास आ जाती है। 2019 पीएससी का जो मेंस था ना, उस साल मैं चाह ही नहीं रही थी कि मेरा मेंस निकले, लेकिन सडनली मुझे रिजल्ट आया और मेरा मेंस क्लियर हो चुका था। तो तब मेरी ये बात समझ में आई कि जब तक हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ें हमसे दूर भागती रहेंगी। और जब हम शांत मन से एक जगह मतलब स्थिर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो हम चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो इसे लेट गो करना कहते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए ना, उसमें अपना पूरा एफर्ट आप डाल दीजिए। मतलब अपने साइड से आप कुछ कमी मत रखिए कि आप अपने पढ़ने में कमी रखें या एग्ज़ाम ठीक से ना दें। अपना एफर्ट पूरा दीजिए और उसके बाद उसे लेट गो कर दीजिए।
जब सारी नेगेटिव एनर्जी हट जाती है ना, तो हमारी लाइफ में फिर पॉजिटिव ही होता है। और लेट गो करना नेगेटिव एनर्जी को हटाने जैसा ही है। तो इस थ्योरी को अपने ऊपर आजमा कर देखिएगा और रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं फिर से कहूँगी, CGPSC इज़ अ जर्नी और हम सब उसके पैसेंजर हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करके चलनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, तो आप लोग मुझे बताइए और आप लोगों को क्या हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरे से संभव होगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।